अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु युस्रुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आप हजरात भी दरूद शरीफ पढ़ लें एक मरतबा। हजरत मौलाना व मुफ्ती जमाल साहब फोन किए। मैं उस वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद था। इस तरह का प्रोग्राम है, सबलंग हर वक्त आना जाना रहता है। हजरत मौलाना जलाल साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू जो इंतहाई अजीब अखलाक करीमाना के वो ऐसे इंसान थे। बाज़ दफ़ा बाज़ हजरात के अंदर बाज़ खुसूसियात होते हैं जो दूसरे के अंदर पाए नहीं जाते। वो चले जाते हैं तो वो जगह खाली हो जाती है। आलिम उलमा तो बहुत हैं। हजरत मौलाना बराबर कहते थे अपनी जिंदगी में, इनमें से कोई सुने होंगे नहीं, तुम आओगे, तुम जरा आते जाते रहोगे। उनको ये फिक्र रहती थी मस्जिद का काम हो, मदरसे का काम हो, कुछ भी हो, बिला तकल्लुफ फोन कर देते, तुम आओगे। तुम आने से हिम्मत रहती है मुझे। तुम चले आओगे तो एक मुशफिकाना अंदाज था। और घर से निकलते थे तो मैं निकल रहा हूँ, फला जगह जा रहा हूँ, दुआ करते रहोगे। वहां पहुंचे तो वहां से फोन करेंगे फला। अजीब सबको लेके जोड़ के चलने का ऐसा अंदाज था जो हर आदमी के अंदर ये सिफत नहीं पाया जाएगा। कहां से किसको फोन करते थे, कहां किसको फोन करते थे, और सबलंग के एक एक आदमी का ख्याल रखते थे, एक एक नौजवान का ख्याल रखते थे। आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते वो होंगे उनको ये सब मामले में, लेकिन मुझसे जब बात होती थी तो ये कहते थे मौलवी फारूक देखो ऐसा है, और फला आदमी का ऐसा मामला हो गया है, कैसा क्या हल होगा, क्या होगा। एक एक आदमी के दर्द में शरीक रहते थे, यहाँ तक के मेडिकल तक भी जाते थे लेके। वो कैसे उसका इलाज होगा उसको भी सोचते थे। केंद्रापाड़ा भी कई दफा ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं, और मुझे फोन करते थे ऐसा है, तुम जरा ख्याल करोगे। मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया आरजी जगह है और दुनिया के अंदर जितना कुछ हो रहा है ये सब खालिक व मालिक रब ताला की इज़्न और इजाजत से होता है, उनके मंशे से होता है। जिस वक्त जिस किस्म की आदमी की जरूरत रहती है अल्लाह ताला उसी सिफात के साथ लोगों को पैदा करते हैं और उनके लिए रास्ता भी हमवार कर देते हैं, और उनसे फिर बहुत सारा काम भी ले लेते हैं। हम लोग क्या समझते हैं, फला ने काम कर दिया, इसमें फला फला का कोई कमाल नहीं। देखो एक जमाना था जब हजरत शेख अब्दुल कादिर बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके जमाने में वो जब अपना वो बयान करते थे तो उनके
जो हफ्ते में 2 दफा, ये तो हम लोग सबलंग के जितने आदमी हैं माशाअल्लाह, आज नौजवान बूढ़े मुरब्बी सब बड़ा ज़ौक भी रखते हैं, और इनको ऐसे रहबर गाइड भी 2 मिल गए हैं, हजरत मौलाना बिलाल साहब, हजरत मुफ्ती जमाल साहब। एक मजलिस में अनगिनत लोग गुनाह से तौबा करते थे और अनगिनत लोग कुफ्र से इस्लाम में दाखिल होते थे, मुसलमान होते थे उनकी मजलिस में। उस जमाने की जरूरत थी, वो अल्लाह ताला ने उस वक्त उनके अंदर ये सब करामात देकर उनको उनसे काम लिया और उनके लिए मैदान को, माहौल को, सबको हमवार भी कर दिया अल्लाह ताला ने। तो जरूरत के मुताबिक, आज कोई कहता है कहाँ, आज बाज बुजुर्गों के करामात जाहिर नहीं होते हैं, तो जरूरत ही नहीं है करामत जाहिर। इतना ईमान कमजोर है, अगर करामत अल्लाह जाहिर कर दे किसी से तो उसी को सब कुछ समझने लगेंगे, ईमान से चले जाएंगे। कम से कम ईमान तो है, अगर ईमान है तो आदमी पास आमाल कम है, एक न एक दिन जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह बड़े करीम है। अल्लाह की करीमी शान का क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं? आप सोचो, एक आदमी अगर किसी को एक थप्पड़ मार दे, हम उसको जहन्नम रसीद कर देते हैं कि इतना बड़ा कट्टरपंथी जालिम आदमी दूसरे को मारता है, हम पूरा जहन्नम रसीद कर देते हैं उसको। लेकिन जो खालिक को मालिक रब ताला की शानी करीमी देखो, इतना बड़ा गुनहगार जो 100 आदमी को कत्ल करके आता है, 1 2 3 नहीं, 100 आदमी को, बस अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है और अल्लाह की तरफ ध्यान करता है, ऐसा कि किसी और की तरफ उसका ध्यान नहीं, सिवाय अल्लाह के कोई मुझे माफ करने वाला नहीं। फिर अल्लाह उसके तरफ ऐसा मुतवज्जे होते हैं अपनी रहमतों के साथ कि 100 आदमी को कत्ल करने वाला उसकी मगफिरत कर देते हैं और उसको जन्नत में पहुंचाते हैं अल्लाह ताला। 100 आदमी कत्ल करके आए। हम तो अगर किसी के बारे में जान ले, कोई गुनाह करते हुए सुन ले, तो हम 10 जगह उसकी बुराई बयान करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों की निगाह में गिर जाए, घटिया हो जाए कि ऐसा आदमी गंदा आदमी। मेरे मोहतरम भाइयों, सबलंग के नौजवानों, मुरब्बियों, पर्दानशीन खवातीन इस्लाम, अल्लाह अकबर, अल्लाह खालिक व मालिक रब ताला की शान देख लो। अल्लाह ने ऐसा मुकल्लफ किया है शरीयत में कि अगर किसी को कोई गुनाह में मुब्तला देखे और किसी के सामने बयान करना चाहे तो बयान करने से पहले इतने गवाह उसके पास होनी चाहिए, आंखों देखे गवाह। एक आदमी की बात को सुन के कोई एतमाद नहीं कर लेगा कि जो कह दिया हाँ ठीक कह दिया। आज तो ऐसा मामला है, चलते फिरते बदगुमानी इतनी आम है कि मत पूछो। चलते फिरते किसी के बारे में कुछ सुन लिए, हम उसी को लेके फिरते रहते हैं, हवा में उड़ाते रहते हैं। हमें इसका ख्याल नहीं कि अल्लाह ताला किसी की बेइज्जती नहीं चाहते हैं, किसी के शान में गुस्ताखी हो, बंदे के शान में, अल्लाह को गवारा नहीं। हम बड़े शान के साथ कह देते हैं फला तो ऐसा है, फला ऐसा है, जिसको जो चाह कह दिया। लेकिन अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं, जो खालिक व मालिक रब ताला है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की शान बहुत निराली है। गुनाह जो है क्या चीज है, पहले इसको हम समझे। किसी एक बड़े आलिम बुजुर्ग के पास एक शख्स, जवान आदमी पहुंचा कि गुनाह क्या चीज है, गुनाह है क्या चीज, जिसको हम गुनाह कहते हैं, गुनाह क्या चीज है। कहा गुनाह क्या है? गुनाह कहते हैं खालिक व मालिक रब ताला की नाफरमानी करने को, यानी जिससे अल्लाह ने, कौन अल्लाह? जिस अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर पैदा किया, जिस अल्लाह ने देखने के लिए आंखें दिया, जिस अल्लाह ने सुनने के लिए कान दिया, जिस अल्लाह ने हमें जुबान दिया, बोलने की सलाहियत उसके अंदर रखा, जिस अल्लाह ने मुंह के अंदर देखो कितने दांत बनाए, जिस अल्लाह ने हाथ पैर और फिर अल्लाह ने दिल और दिमाग दिया, सब कुछ दिया, और उसने हर एक चीज के इस्तेमाल का तरीका बताया कि आंख को इस तरह इस्तेमाल करो, कान को इस तरह इस्तेमाल करो, जुबान को इस तरह इस्तेमाल करो, हाथ को इस तरह। अदना सी चीज, छोटी सी छोटी चीज कोई कंपनी बनाती है, मोबाइल हो, घड़ी हो, कुछ भी हो,
गाइडलाइंस उसके साथ देती है कि इस तरह इसको इस्तेमाल करो। अगर हम उसके तरीके के खिलाफ उसको मोड़ तोड़ करेंगे वो चीज खराब हो जाएगी। अल्लाह खालिक व मालिक जब हमें और आपको बनाए, कुरान में कहते हैं वो फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम अपने अंदर गौर करोगे तुम्हें अल्लाह की मारिफत और पहचान हासिल हो जाएगी कि अल्लाह कौन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की शान ऐसी निराली है कि अल्लाह अगर न चाहे तो हम अपने इरादे से खड़े भी नहीं हो सकते। अल्लाह ने चाहा है, अल्लाह ने हमको इख्तियार दिया है कि तुम अपने इरादे से खड़े हो, पैर में खड़े होने की ताकत आ जाती है और हाथ में छूने पकड़ने की ताकत आ जाती है, जुबान बोलने लगती है, आंख देखने लगती है, कान सुनने लगता है। लेकिन अगर अल्लाह न चाहे मेरे भाइयों, कान से आदमी बहरा हो जाएगा, कुछ सुन नहीं सकेगा, और आंख से रोशनी खत्म हो जाएगी, आदमी देख नहीं सकेगा, जुबान गुंग हो जाएगी, आदमी बोल नहीं सकेगा। एक हाजी साहब हमारे साथ थे हज के सफर में, अल्लाह गवाह है, रात को सोए अच्छे खासे, बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त थे। सुबह के वक्त 3 बजे रात में जब जगाया उठाया सब साथियों को, वो भी उठे और चिल्लाने लगे, रोने लगे। कहने लगे मैं क्या हुआ? कहने लगे मौलाना क्या बताऊं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अल्लाह अकबर, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी आंख की रोशनी खत्म हो गई है। बहुत पैसे वाले थे वो, मुंबई के रहने वाले थे, और सारी दौलत लगा दी, जिंदगी भर उनकी आंख की रोशनी दोबारा लौट कर नहीं आई। अल्लाह ने जब तक चाहा आंख से आदमी देखने काम ले रहा था, अल्लाह ने जब तक चाहा कान से सुनने काम ले रहा था, अल्लाह ने जब तक चाहा पैर से चलने का काम ले रहा था। अल्लाह जिससे जो काम चाहते हैं वो ले लेते हैं। ऐसे खालिक व मालिक ने जिस काम के करने से मना किया है, रोका है, ये काम मत करो, नापसंद है, वही काम करना उसका नाम गुनाह है। लेकिन कुर्बान जाओ हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमा ला ज़म्ब ला। देखो उनको पकड़ो जरा। आका फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो इतना बड़ा आदमी गुस्ताखी कर रहा है, अल्लाह के मना की हुई चीज को काम कर रहा है। एक सहाबी थे, नौजवान सहाबी, उनसे कुछ गुनाह हो गया। जब गुनाह हुआ तो उनको महसूस हुआ कि मुझसे ये गुनाह हो गया है। मोमिन मुसलमान के दिल में फौरन खटकेगा कि ये गुनाह है। इसीलिए तो आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह क्या चीज का महा कफी कल्बी, जो तुम्हारे दिल में खटके। कोई सा छोटे से छोटा भी गुनाह इंसान करता है, झूठ भी बोलता है, उसको जरूर इसका एहसास होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, अच्छा नहीं। अगर कोई मेरा झूठ को समझ लेगा तो क्या समझेगा, समझता है वो, लेकिन गुस्ताखी करने में तुला हुआ है, झूठ बोल रहा है, गिबत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। का गुनाह, मुझसे गुनाह हो गया है या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह हो गया। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने एक तिरियाक दिया है, जहर मुरा दिया है, तुम्हारे गुनाह को साफ करने की एक चीज अल्लाह ने पैदा की है, उसका नाम तौबा है। तुम तौबा करो अल्लाह से कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है, आप करीमी शान रखते हैं, माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर देंगे। अब वो उन पर एक अजीब किस्म का हाल तारी था, तौबा किए और रोए धोए, कहा रसूलल्लाह मेरे गुनाह माफ हो गया। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ तुम्हारा गुनाह माफ हो गया। कैसा भी गुनाह हो, जब तौबा कर लेता है तो गुनाह माफ हो जाता है। अल्लाह ताला उसको ऐसा कर देते हैं जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अब उन पर एक हाल तारी थी, वज्द में आ गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करीम अल्लाह, ऐसे करीम अल्लाह, करीमी शान, गुनाह से कोई तौबा करता है तो उसको साफ सुथरा कर देते हैं। क्या जब मैं गुनाह कर रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अल्लाह मुझको देख रहे थे, मेरे अल्लाह मुझको देख रहे थे? एक हाल तारी हो गया उनको पर। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ जब तुम गुनाह कर रहे थे तो अल्लाह देख रहे थे कि तुम गुनाह कर रहे हो। अगर अल्लाह चाहते उसी वक्त तुम पर कुछ ऐसा
आफत मुसीबत मुसल्लत कर देते कि तुम न उठने के काबिल रहते न बैठने के काबिल रहते। लेकिन अल्लाह का एक सिलसिला है कि अल्लाह देख रहे थे मैं गुनाह कर रहा था, अल्लाह देख रहे थे मैं गुनाह कर रहा था। एक कैफियत तारी हुई और चीख मारा और जान अल्लाह के सुपुर्द कर दिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आका ने फरमाया देखो कितना सच्चा तौबा किया, इतना अल्लाह का खौफ उसके दिल में तारी हुआ कि जान ही चली गई उसकी। यानी तौबा ऐसा किया कि उसके बाद गुनाह का और मौका ही नहीं, दुनिया से तौबा करके चला गया। ऐसा तौबा किया उसके बाद फिर तौबा आदमी जब कर लेता है अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देते हैं। उलमा ने लिखा है तौबे के शरायत में कि सबसे पहले उस तौबे पर नादिम और शर्मिंदा हो। जाहिर बात है कैसा भी मुसलमान, कमजोर से कमजोर ईमान वाला हमारे तरह मुसलमान भी होगा, कोई भी गुनाह होगा फौरन उसके दिल में खटकेगा कि ये गुनाह मुझसे हो रहा है। शर्मिंदगी हो, ऐसा जुर्म मुझसे हो गया है, ये खता हो गई है, ये गुनाह हो गया है, उसको एहसास होगा और उसके बाद वो अल्लाह के सामने हाथ उठाएगा, ए अल्लाह आप करीम हैं, अल्लाहु अकबर, ए अल्लाह आप करीम हैं। अल्लाह उसके तरफ मुतवज्जे होते हैं इस तरह कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह इस तरह मुतवज्जे होते हैं और कहते हैं मेरे बंदे तुम क्या कहना चाहते हो कहो, मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ और तुम्हारी मुराद को पूरा करूंगा। मैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठा हुआ था तो एक आलिम साहब वहाँ जो मुतव्वल लोग होते हैं, तदरीर मौलवीन का लगा रहता है, कुर्सियां लगी रहती है, उसमें एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे। ये वो कारी जो है कुरान पाक की तिलावत बेहतरीन अंदाज से कर रहे थे और उसका तर्जुमा तफसीर बयान कर रहे थे। वो ये आयत पढ़ रहे थे, मैं भी मैंने उस तरफ ऐसा मायल हो गया, कशिश उनकी आवाज में भी थी। वही कह रहे थे अल्लाह ताला कहते हैं क़ाल रब्बुकुम उदऊनी, अल्लाह कहते हैं कि तुम मुझे पुकारो, तुम जिस जगह भी हो जहां भी हो तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पुकार को भी सुनता हूं, तुम्हारे आवाज को भी सुनता हूं और तुम्हारी मुराद को भी मैं पूरा करूंगा। तो गुनाह जब हो जाता है आदमी उस पर नादिम शर्मिंदा होगा। नमाज छोड़ना गुनाह, पांचों वक्त नमाज छोड़ते हैं। मेरे भाइयों, पर्दा नशीन खवातीन इस्लाम, सबसे अफजल तरीन इबादत ईमान के बाद आला तरीन इबादत नमाज है। नमाज में सारी चीजें जमा है, अल्लाह का ध्यान, कुरान पाक की तिलावत, तस्बीह, तहमीद, सब कुछ उसके अंदर है। और तर्क दुनिया भी है, जितनी देर नमाज के अंदर है सबसे दूर है, सबसे अलादा है। नमाज के अंदर जितने देर में है, जितना देर है, जो लोग नमाज इस तरह पढ़ते हैं उनको पूछो कैसे नमाज पढ़ते हैं, कुछ खबर नहीं रहती है उनको, दाएं क्या होता है बाएं क्या होता है। नमाज जैसी इबादत पांचों वक्त हम छोड़ते हैं और हमारे दिल में एहसास जरूर होता है, मुसलमान दिल में, किसी को भी कहो पकड़ लो भाई नमाज पढ़वा क्या करवा। मुझे एक मदीना मुनव्वरा में एक साहब मिले, बेचारे उनके चेहरे में दाढ़ी नहीं थी, वो शायद यमनी थे। मुझसे सलाम अलैकुम हुआ, वो मेरे दाढ़ी में से हाथ फेरे और बोले शेख मेरे लिए दुआ कर दो कि मुझे साबित कदमी मिल जाए, मैं भी दाढ़ी रख लूं। मैंने उनको दुआ दे दिया और हाथ फेर दिया, मैं कहा दाढ़ी रख लो, कहा इंशाअल्लाह। तो एहसास जरूर है मोमिन को, मुसलमान को, और इसी एहसास का नाम है तौबा। और फिर आदमी अल्लाह की तरफ माइल मुतवज्जे होता है कि अल्लाह मुझसे कसूर और गुनाह हो गया है, और फिर अल्लाह से कहते अल्लाह मुझको माफ कर दीजिए। अल्लाह कहते मैंने तुझे माफ कर दिया। उलमा ने लिखा है जब माफी मांगे उस वक्त उसके दिल में ये बात रहनी चाहिए कि मैं इस गुनाह को और नहीं करूंगा। लेकिन शान देखो अल्लाह की, अल्लाह कहते हैं अगर 70 दफा भी तुझसे गुनाह हो जाए और इसी अज़्म इरादे के साथ तू 70 दफा मुझसे तौबा करेगा दिन में कि तेरा अज़्म इरादा पुख्ता कि और गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन इंसान होने के नाते तुझसे लग़ज़िश हो जाएगी तो फिर गुनाह कर बैठेगा, फिर गुनाह कर बैठेगा, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं 70 दफा तुझे माफ करता रहूंगा। अल्लाह ऐसे करीमी शान रखते मेरे भाई, और ऐसे करीमी शान रखने वाले रब ताला से हम दूरी इख्तियार करते हैं। सबसे नजदीकी कुर्बत हासिल करने वाला अमल वो है नमाज। आका फरमाते नमाज पढ़ते रहो कम से कम, अल्लाह को इसकी परवाह नहीं तुम और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो अल्लाह सबका अपनी जिम्मे ले लेंगे और तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे, जन्नत में चले जाओ। नमाज के अंदर अल्लाह ने ये सिफत रखा है
कि नमाज बेहयाई और गुनाह के कामों से रोकती है। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं उनसे पूछ लो, बहुत सारे गुनाह से अपने आप रुक जाते हैं। वो नमाज के अंदर अल्लाह ने सिफत रखा है। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अहद करें कि इंशाअल्लाह अहद करें कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे जब तक, और अल्लाह से फिर आदमी तौबे के साथ दिल में ये इरादा मुसम्मम रखे गुनाह नहीं करूंगा, और अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह आपकी मदद के बगैर गुनाह से बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि नफ्स जो मेरे अंदर है, आका फरमाते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन नफ्स है। अल्लाहु अकबर। हम क्या कहेंगे? सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन, वमा उबर्यु नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। नफ्स को तो अल्लाह ने बनाया है। एक बुजुर्ग दुआ करते थे, ये अल्लाह शैतान भी आपका मखलूक, ये अल्लाह नफ्स भी आपका मखलूक, ये दोनों मेरे ऊपर मुसल्लत हैं और दोनों मेरे पीछे पड़े हैं, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से। मुझे आप अल्लाह तुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, गुनाह में मुब्तला कर रहे हैं। आपके मदद के बगैर मैं बच नहीं सकता। अल्लाह ही बचाएंगे शैतान के हरबे से, अल्लाह ही बचाएंगे नफ्स के जद से। अल्लाह जब तक नहीं बचाएंगे कोई बच नहीं सकते मेरे भाई। इसलिए अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह मैं गुनाह से तौबा के, अल्लाह मैं नमाज पढ़ने का मुसम्मम इरादा करता हूं, मुझे इस पर जमा दीजिए, जमा दीजिए। नमाज जैसे भूख लगती है तो खाने की तरफ आदमी अपनी फितरी तौर पर माइल होता है, नमाज का वक्त होते ही मोमिन मुसलमान फितरी तौर पर नमाज की तरफ माइल हो जाए, पहले नमाज पढ़ता हूं। जो नमाज का पाबंद होता है उसको पूछ लो, ये कैफियत उसके अंदर होती है कि नमाज का वक्त होते ही सोचते पहले मैं नमाज पढ़ के आऊं। इसलिए नौजवानों और मेरे बुजुर्ग बूढ़े हजरात, हमारे फरमाते थे पहले जमाने में जब 40 साल उम्र हो जाती थी तो लोग बिस्तर लपेट देते थे, अब क्या सोना, बहुत सोए। अब रात को अल्लाह की इबादत में लगाते थे, दिन में अल्लाह को राजी करने वाला काम करते थे। अल्लाह को राजी करने वाला, बीवी का हक है उसके लिए नान नफके को तलाश करते थे, औलाद है उनका हक है उनके लिए नान नफके की तलाश में लगते थे, सबब इख्तियार करते थे, हलाल रोजी कमा के लाते थे। और औरतें नसीहत करती थी मर्दों को कि तुम घर से जा रहे हो, देखो हलाल रोजी लेकर आओ, हम खाएंगे और मोटा झोटा कपड़ा पहनेंगे, सूखी रोटी खा लेंगे, जहन्नम के अंगारे नहीं बनेंगे, बच जाएंगे। अगर हराम रोजी लेकर आओगे तो हम जहन्नम के अंगारा बन जाएंगे। औरतें नसीहत करती थी मर्दों को। वो ऐसा जमाना था। आज हमारी पर्दानशीन खवातीन इस्लाम का मिजाज बन गया है, कहीं से लाओ मेरा टाइल्स लगाओ, कहीं से लाओ ये बनाओ, कहीं से लाओ ये बनाओ, उन्हीं के दिलजोई में और उन्हीं को खुश करने में लगे रहते, इसकी परवाह नहीं कि खालिक को मालिक रब ताला राजी है नाराज। हमारे हजरत के पास एक आदमी आया, मजलिस में बैठता था, उसकी दाढ़ी खसखसी हल्की हल्की दाढ़ी थी, तो 2-4 दिन के बाद देखा बिल्कुल साफ करके आ गया। हजरत के मिजाज से फौरन बुला लेते थे, अलग बैठा दिए, कहले भाई बात पूछो, आप तो खसखसी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी तो थी, पूरा साफ कर दिए, क्या बात? कहने लगा था शर्म आती है कहते हुए, मेरी बीवी नाराज होती है, कहते दाढ़ी क्यों रखते हो? हजरत ने बुलाकर अलग से समझाया कि बताओ तुम्हारी बीवी ने तुमको पैदा किया या अल्लाह ने पैदा किया? बीवी ने नहीं पैदा किया। बीवी से कहो कि जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो तेरी बात नहीं मानूंगा, मेरा खालिक व मालिक रब ताला है और रब ताला जिस काम से खुश होगा मैं वही काम करूंगा। तेरा तुझे नान नफका पहुंचाना भी उसी का फरमान है, तेरे हुकूक को अदा करना भी उसी का फरमान है, जिसमें वो नाराज वो काम नहीं करूंगा। बीवी नाराज हो जाए क्या परवाह है, मैं दाढ़ी रखूंगा। फिर उसको नसीहत की, वो बेचारा दाढ़ी छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों, दीन पर चलने का इरादा करेंगे तो अल्लाह से मदद मांगेंगे, बड़े से बड़ा गुनाह हो जाए तौबे का दरवाजा खुला हुआ है और अल्लाह ने दीन को आसान बनाया है। हर जवान बूढ़ा औरत मर्द सबके लिए इसके अंदर दरवाजा है। उलमाए किराम के पास पहुंचेंगे, मसाइल मालूम करेंगे और क़यामत तक के लिए है। नेट का दुनिया हो चाहे कुछ भी हो, आज भी मुफ्तियान किराम उलमाए किराम सर जोड़ कर बैठते हैं जगह जगह कि नए नए मसाइल जो लोगों के साथ पेश आ रहे हैं उनका हल क्या है तलाश करो। वो तलाश करके निकालते हैं।
और हम अपने कारोबार में लगे हैं, वो हमारे लिए रहबरी के लिए लगे हुए हैं कि कैसे दीन पर चलकर लोग अपनी दुनिया को दीन के मुताबिक गुजार सके और आखिरत में अल्लाह को राजी करके जन्नत में जा सके। जन्नत अल्लाह ने बनाया है ईमान वालों मर्दों औरतों के लिए मेहमान खाने के तौर पर, और जहन्नम अल्लाह ने न मानने वालों के लिए बनाया है सजा के तौर पर। इसीलिए मेरे भाइयों, जहन्नम से बचने का और जन्नत में जाने वाले अमाल को इख्तियार करना हमारे इख्तियार में है। अल्लाह का फजल शामिल हाल होगा तो हम सब काम सहूलत से कर सकेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत मौलाना मुफ्ती जमाल साहब ने कहा सबलंग तो अपनी जगह अपना इलाका है। मैं कल सफर से आया था, थकावट भी बहुत थी, इसके बावजूद भी आप हजरात के सामने हाजिर हुआ। दुआ करें कि हजरत मौलाना जलाल साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, और हमारे जितने अकाबिरीन गुजर गए हैं सबके कब्रों को अल्लाह जन्नत का बाग बनाए। उनकी नेक नामी, उनके कामों को सराहना, ये हमारे वफादारी की अलामत है। हम जब उनके साथ अच्छा सुलूक करेंगे तो बाद वाले भी हमारा तज़किरा अच्छे से करेंगे। याद रख लो, हर जमाने में काम जो करते हैं उनका निराला अंदाज होता है। इसीलिए अल्लाह से दुआ करो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और इस जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए। जो लोग इस पे कोशिश किए हैं किसी तरह भी, अल्लाह अपने शान शान बेतन बदलाता फरमाए, दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।